हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपका क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है, बहुत पहले खत्म हो चुका है, राइट। तो अब अगर हम बात करें आपका जो यहाँ पे सीन आता है, देखो आपका फर्स्ट टाइम आपने बोर्ड एग्जामिनेशन दिया, राइट। अगर आप 11th-12th में होते तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाता। खासकर अगर हम बात करें यहाँ पे आपका ग्रेस मार्क्स, इस चीज का आपको अंदाजा हो ही गया होता, क्योंकि जब आप 11th में आते हैं, 10th में मैंने आपको समझा दिया था, मतलब जो 10th में बच्चे थे इससे पहले, ठीक है। तो और मैंने ये चीज इससे पहले भी आपको बहुत पहले समझाई थी जब आपके एग्जामिनेशन चल रहे थे। एंड देन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मेरी जब वीडियोस देखी तो उन्होंने अपनी चैनल पे भी डालना स्टार्ट कर दिया ये चीज कि ठीक है इसने वीडियो डाल दी, फिर देख लिया कि ये कैसे क्या बोल रहे हैं, तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट वही बोलना शुरू कर दिया बहुत सारे लोगों ने भी, राइट। तो अब अगर हम बात करें, लेकिन इस वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना है, आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से क्लैरिफाई होंगी। एंड ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट इससे अच्छा कोई आपको समझाने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें पहले पासिंग मार्क्स, ये तो 2 मिनट का खेल है। पासिंग मार्क्स अगर मैं आपको बता दूं, देखो आपका जो इंग्लिश है, देखो आपके क्लास 10th के केस में जो पासिंग मार्क्स होते हैं दैट इज 33% ऑफ थ्योरी के मार्क्स। आपका 80 मार्क्स थ्योरी में होता है एंड 20 इंटरनल असेसमेंट होता है। आपका कोई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं होता, मतलब एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, राइट। तो अब अगर हम बात करें आपका इंग्लिश में 26 आउट ऑफ 80 पासिंग मार्क्स होता है, सब में 26 ही होता है, ठीक है। तो 26 यहाँ पे भी है, ये तो छोटा सा मसला है, ये कोई बड़ी कोई वो थीसिस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका पासिंग मार्क्स है 26, 26, 26, 26 एंड 26। लेकिन अब जो मेन बात आती है जिसपे बच्चे बहुत ही ज्यादा डाउट्स, आगे जब आपके रिजल्ट्स आएंगे, मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, देन वीडियो बनाना पड़ता है, तो इसीलिए बेटर है कि पहले ही समझ जाओ ताकि जैसे आपका रिजल्ट आए आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ग्रेस मार्क्स का सिस्टम आपको कोई ऐसे नहीं समझाने वाला, देखो सीधे मैथमेटिक्स लग रहा है, राइट। तो अब अगर हम बात करें, देखो मैंने 5 नहीं 6 नहीं 7 केसेस लिए हैं। सी का मतलब केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो एक चीज, आपके 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, उर्दू या हिंदी, मैथ, साइंस एंड एसएसटी, राइट। तो अब अगर मैं बात करूं, देखो केस 1 है, आपको मैंने बता दिया कि आपके जो पासिंग मार्क्स है दैट इज 26 इन ईच सब्जेक्ट, राइट। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो केस 1 में लेता हूं आपका इंग्लिश, फिर फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने पासिंग मार्क्स इसलिए लिया है बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये ग्रेस मार्क्स सिस्टम, ये उनके लिए वैलिड होता है जिनको मतलब ये डर होता है हम पास हो जाएंगे या नहीं। जो बच्चे फॉर एग्जांपल ऐसे होते हैं जिनका अच्छा खासा स्कोर है, उनके केस में ये ग्रेस मार्क्स सिस्टम नहीं चलता, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूं, आपको एंड में खुद समझ में आ जाएगा कि ये ग्रेस मार्क्स किन बच्चों के लिए होते हैं, ओके। तो अब अगर मैं बात करूं क्लास 10th के केस में आपको 6 ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, ओके। एंड 11-12 के केस में 5, ओके। तो अब अगर हम बात करें यहां पे, देखो पहला केस मैंने लिया है इंग्लिश में 26 मार्क्स है, मतलब पास है ऑलरेडी, मतलब आपने अपने बलबूते पे इंग्लिश पास कर लिया। आपका उर्दू या हिंदी भी पास है, आपका मैथमेटिक्स भी पास है, आपका साइंस भी पास है, फिर आपका जो भी स्कोर हो 70 या 75, जो भी मैं यहाँ पे मिनिमम ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे लेकिन एसएसटी के केस में देखो आप, इसमें 6 मार्क्स पेंडिंग है, राइट। तो 6 मार्क्स अगर इस बच्चे को मिलते हैं, इसके 5 सब्जेक्ट, 4 तो ऑलरेडी पास है, तो 5 सब्जेक्ट्स इसके पास हो जाएंगे। एंड अगर आपका एक भी सब्जेक्ट रिपेयर आता है, आप 11th क्लास नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे एसएसटी की बात करें, यहाँ पे देखो 6 मार्क्स पेंडिंग है बिकॉज 26 पासिंग है, तो ये 6 मार्क्स इनको दिए जाते हैं, यहाँ पे +6 करके ये 26 बन जाता है। तो ये ग्रेस मार्क्स का सीन रहने वाला है। तो ये वाला हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट केस देख लो, ये पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, इसमें 1 मार्क्स चाहिए, इसमें 5 मार्क्स चाहिए। अब सर क्या 2 सब्जेक्ट में मिल सकता है? जी हाँ, यहां पे भी मिलेगा। आपके वहां पे रिजल्ट में लिखा होगा S1, दैट मींस आपको ग्रेस मार्क्स 1 मिला है, इसके केस में लिखा होगा S5, तो 5 + 1 हो गया 6। तो अगर हम बात करें यहां पे आपको 2 सब्जेक्ट्स के केस में मिल गए ग्रेस मार्क्स, राइट। तो आपके 5 के 5 सब्जेक्ट्स पास हो गए, आप 11th अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो। यहां पे देख लो, ये वाला पास है, ये वाला पास है, लेकिन मैथ, साइंस, एसएसटी रेपियर आ रहा है। देखो इसमें 1 मार्क चाहिए, इसमें भी 1 चाहिए, इसमें 4 चाहिए, टोटल कितना आ रहा है? 4, 5 और 6। आपको कितना मिलता है? 6, राइट। तो यहां पे देख लो, यहां पे S1 हो जाएगा, ये आपके मार्कशीट के कॉर्नर में लिखा होगा। जैसे आपका रिजल्ट आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, मार्क्स लिखे होंगे, और यहाँ पे कॉर्नर में ऐसे लिखा होगा S5, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे S1 लिखा होगा, यहाँ पे भी S1 लिखा होगा, एंड यहाँ पे S4 लिखा होगा, ठीक है। तो ये होगा आपके रिजल्ट के टाइम। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट्स पास हो गए। खतरनाक केस 6 वाला है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, ये वाला पास है, इसमें 1 चाहिए, इसमें 1 चाहिए, इसमें 1 चाहिए, और इसमें 3 चाहिए, 3, 4, 5, 6। तो इसका S1 हो जाएगा, इसका S1 हो जाएगा, इसका भी S1 हो जाएगा, एंड इसका S3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स पास हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें, यहां पे देख लो, इसमें भी 1 चाहिए, इसमें भी 1 चाहिए, इसमें भी 1, इसमें भी 1, एंड इसमें 2, राइट, बिकॉज 26 पासिंग है। तो यहां पे आपका S1, यहां पे S1, यहां पे S1, यहां पे S1, यहां पे S2, तो हो गया ना टोटल 6, राइट। तो ये 5 केसेस आई होप अभी तक समझ में आ गए होंगे। लेकिन यहां पे और एक चीज देख लो,
यहाँ पे 2 मार्क्स चाहिए, यहाँ पे 1 मार्क्स चाहिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब देख लो केस खतरनाक है। यहां पे बच्चा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो बताता है कि सर आपने तो बोला 6 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। यहां पे देखना ये 2 हो गए, 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ रहा है। तो 6 से ज्यादा अगर आता है ना, 6 से ज्यादा अगर आ गए ना मार्क्स, मतलब आपको टोटल मैक्सिमम 6 दिए जाते हैं या 6 से कम दिए जाते हैं, राइट। अगर 1 मार्क्स भी एक्स्ट्रा हो जाता है, आपको यह लगेगा कि सर बाकी 4 में तो दे देंगे, जिसमें एक्स्ट्रा हो रहा है उसमें नहीं देंगे, वो तो रेपेयर आएगा। नहीं, आपके ये सारे सब्जेक्ट्स रेपेयर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एफ आएगा, ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ। यहां पे ये मत समझना कि यहां पे तो 2 ही है, यहां पे दे देते 2 3 4 5, या ऐसे 2 4 5 6 इस वाले को रेपेयर रख देते। नहीं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स रेपेयर आएंगे। दैट इज वाई मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, अगर एक सब्जेक्ट खराब होता है उसकी टेंशन मत लो। और 15% रिलैक्सेशन के हिसाब से भी मैं बताऊं, देखो अगर फॉर एग्जांपल इस केस की बात करते हैं ना, ये वाला केस पहला वाला, इसमें देखो आपके 4 सब्जेक्ट्स पास हैं, लेकिन ये जो 20 मार्क्स हैं, जिसमें 20 मार्क्स आपके मिनिमम बन रहे हैं, देखो अगर आपके इस एक सब्जेक्ट में या कोई सा भी एक सब्जेक्ट हो, उसमें अगर आपके 17 मार्क्स जो मैंने यहां पे लिखा है, 15% रिलैक्सेशन के हिसाब से 1.176 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये कितना बनेगा 20, राइट, जो यहां पे बना था। तो अगर आपके मिनिमम 17 मार्क्स ठीक होते हैं, अगर आपके बाकी 4 सब्जेक्ट्स पास हैं, तो वो 20 बनेगा रिलैक्सेशन के हिसाब से, उसमें +6 करके ये 26 आउट ऑफ 80 बन जाएगा, ठीक है। तो ये सीन होता है ग्रेस मार्क्स का। अब यहां पे देख लो और एक सीन, सर कोई बताएगा, ये तो आपने हर एक सब्जेक्ट के केस में समझा दिया। अब यहां पे देख लो, ये पास है, ये भी पास है, इसमें 3 चाहिए, इसमें कुछ नहीं चाहिए, इसमें 3 चाहिए। तो सर ऐसे भी दे सकते हैं ग्रेस मार्क्स, हाँ 3 सब्जेक्ट पास है, इसमें S3 आ जाएगा और इसमें भी S3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट ग्रेस मार्क्स का, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है। अगर 6 से ज्यादा एक भी मार्क्स हो जाता है, जिन सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए मार्क्स चाहिए, चाहे 1 चाहिए 2 चाहिए, टोटल अगर 6 से ज्यादा हो जाता है, तो आपके वो सब्जेक्ट्स रेपेयर आएंगे। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसा भी मैं मान लूं, यहाँ पे +4 चाहिए था, तो 4 और 3 7 हो गए, तो ये भी रेपेयर आ जाता और ये भी रेपेयर आ जाता, ये तो बाकी पास है ही, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इससे बेहतर तो क्या ही समझाए कोई, राइट। तो बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, बिकॉज मुझे पता है सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे से एग्जामिनेशन दिया है, सभी बच्चे बहुत तगड़े मार्क्स से कामयाब भी होंगे। तो नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना। हर कोई बच्चा लिखेगा सर आई नो आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड, बिकॉज आपको ये चीज बिलीव होना चाहिए कि मैंने जो भी वहां पे अटेम्प्ट किया वो अच्छा किया, वहां पे मेरा स्कोर जो है ऐसा होगा जिससे मेरे पेरेंट्स कल को प्राउड फील करे। बाकी पासिंग मार्क्स भी बता दिया, ग्रेस मार्क्स भी बता दिया। हम अब नेक्स्ट मिलते हैं, रिजल्ट से पहले भी कुछ वीडियोस आने वाली है। रिजल्ट जब आएगा आई विल मेक श्योर कि आई विल बी द फर्स्ट वन जो आपको सबसे पहले अपडेट दे दे रिजल्ट की। उसी टाइम आपको गैजेट पीडीएफ भी मिल जाएगी, जैसे एज यूजुअल हम हर साल देते आए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।